जहां एक तरफ हमको पुष्पा 2 जैसी मासी फिल्म एंटरटेन कर रही है, लोग बॉन्कर्स हो रहे हैं ओवर द फिल्म इन थिएटर्स, एक इंसान ही मल्टीपल टाइम्स इस मूवी को देख रहे हैं इन थिएटर्स। वही इंडियन फिल्म सिनेरियो में एक ऐसी मूवी भी है विच इज मेकिंग द राइट काइंड ऑफ नॉइज इन फ्रंट ऑफ द राइट काइंड ऑफ फिल्म लवर्स अराउंड द वर्ल्ड। वेल, मैं बात कर रही हूँ पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जो कि 3 लैंग्वेजेस में है, दैट इज मलयालम, हिंदी एंड इंग्लिश। वेल, ये फिल्म भी अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है, अपने तरीके के रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है, और जो जेन्युइन फिल्म लवर्स है उसमें राइट नॉइस पैदा कर रही है, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। वेल, रिसेंटली हेल्ड कैन फिल्म फेस्टिवल में इंडिया से कोई फिल्म नॉमिनेट हुई थी इन द मेन कॉम्पिटिशन ऑफ द कैन फिल्म फेस्टिवल, एंड दैट वाज पायल कपाड़ियाज ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और यही नहीं, इट ऑल्सो वन द ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड, जो कि एक बहुत बड़ी अवार्ड होती है। वेल, उसके बाद ये फिल्म बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में शोकेस हो चुकी है, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, एंड नाउ द लेटेस्ट accolade for the filmmaker and the film is that it has been nominated in the Critics' Choice Best Director category for Payal Kapadia at the 82nd Golden Globe Awards, जो कि January 2025 में होगी, and people are going mad over, and genuine film lovers are so happy and excited about it, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट है। वेल, जानते हैं कि इससे पहले ऐसी कौन सी फिल्में थी इंडिया से या फिर इंडिया से कुछ कनेक्टेड फिल्में जो कि गोल्डन ग्लोब्स में गई थी। वेल, मैं शुरू करती हूँ विद द फर्स्ट फिल्म विच वाज रिलीज्ड इन 1957, जिसका नाम था 2 आंखें 12 हाथ। वेल, ये एक जेलर के ऊपर था जो कि कुछ कैदियों को सुधारने में लग जाता है ड्यूरिंग हिज टर्म। वो उनको खेती करना सिखाते हैं सो दैट दे नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। इस फिल्म को सैमुअल गोल्डविन अवार्ड मिला था एट द गोल्डन ग्लोब्स इन 1959 फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन आउटसाइड ऑफ यूएस। वेल, इसके बाद जो मेजर धमाका हुआ था इन द गोल्डन ग्लोब्स, इट वाज बाय द फिल्म गांधी, जहां पे हमको एक्टर बेन किंग्सली दिखे थे, which was based on महात्मा गांधी's life. Well, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1982 में, और इस फिल्म ने बहुत सारे कैटेगरीज में जीता था और धमाका कर दिया था इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स। बट दिस वाज नॉट लाइक अ सोली इंडियन प्रोडक्शन, बल्कि इट वाज अ इंडियन कम यूनाइटेड किंगडम प्रोडक्शन। कोलैबोरेटिवली बनाया गया था इस फिल्म को। वेल, इस फिल्म ने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता था, तो कई सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। उसके बाद मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे, जहां पे इरफान खान भी एक छोटे से बट प्रॉमिसिंग रोल में दिखते हैं, वो फिल्म भी नॉमिनेट हुई थी इन द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर फिल्म कैटेगरी। और उसके बाद मीरा नायर की सेकंड फिल्म भी नॉमिनेट हुई थी इन द सेम कैटेगरी इन द ईयर 2001 फॉर द फिल्म मॉनसून वेडिंग। वेल, मॉनसून वेडिंग आई थिंक अभी के टाइम्स के, कंटेम्प्रेरी टाइम्स की वन ऑफ द मोस्ट एक कल्ट क्लासिक इंडियन मूवी है जो हर फिल्म लवर को देखनी चाहिए। वेल, इट इज अबाउट द ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ एन इंडियन फैमिली, लेकिन कैसे आप मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट करते हो, और उसके चक्कर में व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग उस फेज में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती है एक इंडियन हाउस होल्ड में, उसको दर्शाती है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी, अगर आपने नहीं देखी है, एंड देन टेक दिस एज अ रिकमेंडेशन ऑल्सो। वेल, नन ऑफ दिस फिल्म्स वन इन द कॉम्पिटिशन, बट दे आर अमेजिंग मूवीज एंड यू शुड डेफिनेटली वॉच देम। और दोनों ही मूवीज मीरा नायर के थे, तो दैट वाज ऑल्सो अ रियली बिग मोमेंट फॉर अस, क्योंकि फीमेल डायरेक्टर एक तो, और वो भी इंडियन डायरेक्टर। एंड देन इन द ईयर 2009 स्लमडॉग मिलियनेयर ने तहलका मचा दिया एट द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, क्योंकि इस मूवी को भी 4 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिली थी, एंड इट वन इन ऑल द 4 कैटेगरीज, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले एंड बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक, जो कि दिया था AR रहमान ने। वेल, AR रहमान became the first Indian to win a Golden Globe Award with the movie Slumdog Millionaire. Well, Slumdog Millionaire is not an Indian production. Technically, it is a British production. इसी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि this is an Indian movie to win so many awards. लेकिन हाँ, AR रहमान was the first Indian to win a Golden Globe through this movie. Well, उसके बाद RRR nominate हुई थी in the year 2022 for the best original song, and that went to M Keeravani. Well, Oscar में भी नाटू नाटू गाना नॉमिनेट हुआ था और जीते भी थे वो लोग। इन द सेम वे गोल्डन ग्लोब में भी ये गाना नॉमिनेट हुआ था और जीते भी थे, एंड दैट वाज इन द ईयर 2022। सो आफ्टर सो मेनी इयर्स अभी वापस से 2025 के गोल्डन ग्लोब में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट नॉमिनेट हुई है, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एन इंडियन डायरेक्टर इज नॉमिनेटेड इन दिस कैटेगरी। इससे पहले बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में कोई भी इंडियन फिल्म नॉमिनेट नहीं हुई थी, इट वाज ऑलवेज फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो या हियर्स लेट्स होपिंग दैट इट विंस in this category too, and many more accolades this film brings to us. He is wishing the entire team of All We Imagine Is Light a very best of luck. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest information on film, fashion and entertainment. This is me, Ishita, signing off till then.